नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सुनते आ रहे होंगे G7 के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है, कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। देखिए, अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुए थे वो G7 के मिनिस्टीरियल लेवल के मीटिंग्स हुए थे, मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत की तरफ से जो हर्षवर्धन साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहां पर कहा था कि इट इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, इंडिया अपोजेस कोविड वैक्सीन पासपोर्ट। तो यह आपका हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, तो यहां पर अब फाइनली जाकर जून 12 और जून 13 को जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी में यहां पर आप देख पाओगे, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा भी एक छोटा सा स्पीच दिया गया एट G7 समिट। पीएम मोदी कॉल्स फॉर वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे थे और बाकी देशों का यहां पर क्या आया है। और स्पेशली मैं बता दूं, फ्रांस की तरफ से काफी बड़ा समर्थन मिला है और जो भी भारत ने कहा है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है फ्रांस ने। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सैटरडे को वर्चुअली यहां पर पार्ट लिया। ध्यान रखिएगा, एक महीने पहले ही यहां पर भारत के द्वारा बोल दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पर्सन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात हो गए थे देश के अंदर, स्पेशली एक महीने पहले आप याद करिए कि किस तरह की सिचुएशंस थी। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि वो इन पर्सन नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए आप देखोगे तो ज्यादातर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एकत्रित हो रखे हैं इंग्लैंड के अंदर और प्रेसिडेंट बाइडेन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो सभी लोगों के द्वारा मीटिंग की जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यहां पर वर्चुअल समिट के माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल उन्होंने यहां पर एक मंत्रा दिया जिसका नाम दिया उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपके एग्जाम में आ सकता है कि कहां पर यह बोला गया, किस समिट में इसका मेंशन हुआ है। तो ये G7 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बोला गया। इसका मेन काम यह था, यह मंत्रा देने का, कि किस प्रकार से हम कोविड-19 पैंडेमिक को लड़ सकते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और किस प्रकार से हम चीजों को रोक सकते हैं। तो इसके बारे में मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं G7 लीडर्स की ये जो समिट हो रही है। तो ये हो रहा है आपका साउथ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर। और यह भी आपको पता ही होगा कि भारत जो है वो G7 का पार्ट नहीं है। यहां पर G7 में अगर आप देखोगे तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो कि 2021 का जो प्रेसिडेंसी है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है। तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इनवाइट किया भारत को कि वो भी आकर पार्टिसिपेट करे। इसी की वजह से भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत इकलौता देश है जिसको यहां पर अलग से पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा और भी कई देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। इन सभी देशों को भी यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेकेंड टाइम G7 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, इस पूरे टेबल में आप देख पाओगे 2019 में जो प्रेसिडेंसी थी वो फ्रांस के पास थी। और जाहिर सी बात है कि फ्रांस अक्सर भारत को जो है सपोर्ट करता है, तो यहां पर भारत को एज अ गुडविल पार्टनर के तौर पर बुलाया गया था। तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल का 2021 का जो समिट का थीम है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्ड बैक बेटर। ये डेफिनेटली आ सकता है। तो यहां पर इस साल का यह समिट होगा। इसके अलावा यूके, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, वो एजेंडा तय कर सकता है किसको बुलाना है। तो यहां पर उसने 4 प्रायोरिटीज रखी हैं यूके के द्वारा कि G7 के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना वायरस का जो रिकवरी है उससे हम कैसे उभर सकते हैं और फ्यूचर पैंडेमिक को कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं फ्री और फेयर ट्रेड पर होगी। तो ट्रेड के ऊपर भी इस बार G7 के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज को टैकल किस प्रकार से किया जाए, प्लैनेट्स की जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर कैसे हम बच सकें, यहां पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर शेयर वैल्यूज और ओपन सोसाइटीज को लेकर भी हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये टोटल 4 चीजों पर यूके के द्वारा इस बार बोला गया है कि हम फोकस करने वाले हैं। और यहां पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ट्वीट भी किया गया, पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट सेशन ऑन हेल्थ, थैंक पार्टनर्स फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग द रिसेंट कोविड-19 वेव। तो ध्यान रखिएगा, अभी के लिए तो यहां पर हेल्थ को ऊपर भारत के द्वारा क्या बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा क्या बोला गया है, वो यहां पर चीजें सामने आई हैं। आज 13 जून को फिर से
आई थिंक शायद बताया जा रहा है कि 2 बार और बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो सारी चीजें क्या होंगी वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर आज जब ये बोला गया है वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि एंजेला मर्कल जो कि जर्मन की चांसलर हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली रेफर किया अपने स्पीच में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो बोला है वन अर्थ वन हेल्थ, ये एक काफी बेटर अप्रोच है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि है क्या एग्जैक्टली वन अर्थ वन हेल्थ। बेसिकली यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहना चाह रहे थे कि जो सोसाइटी है, जो विश्व है, उसको एज अ होल हमें लेना पड़ेगा, मतलब कि एक पूरे तौर पर देखना पड़ेगा। कहने का यह मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट यहां पर चीजों को संभाल नहीं सकती। गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक प्राइवेट हर कोई, सिविल सोसाइटी हो गया, सभी की यहां पर एनर्जीज को सिनर्जाइज करना है, तभी जाकर हम किसी भी पैंडेमिक से लड़ सकते हैं, या फिर फ्यूचर में भी कोई पैंडेमिक हो उससे हम बच सकते हैं अगर हम होल ऑफ सोसाइटी का अप्रोच लेते हैं, मतलब वन अर्थ वन हेल्थ का अप्रोच लेते हैं। और उन्होंने इसका एग्जांपल भी दिया। बेसिकली उनके द्वारा बोला गया कि किस तरह से भारत जो है वो सक्सेसफुल रहा है इन द यूज ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आपने देखा होगा कई सारे ऐप वगैरह बनाए गए, यहां पर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह हो गया, संपर्क में कौन किसके आया, उसको लेकर यहां पर कोविड की जांच की गई। वैक्सीन मैनेजमेंट को लेकर भी हमने डिजिटल का सहारा लिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, इसी को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ के तौर पर पेश किया जा रहा था। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हम विश्व को जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपर्टाइज रहा है कोविड को संभालने के लिए, वो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत का कमिटमेंट है टू सपोर्ट कलेक्टिव एंडेवर्स टू इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। तो यहां पर अब जाहिर सी बात है, जिस तरह का पैंडेमिक आया है, वुहान वायरस जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखा है, इसको लेकर यहां पर हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है और पूरा विश्व इस समय इसी को लेकर जुट रखा है। और एक और यहां पर उनके द्वारा इशारा किया गया चाइना की तरफ। अब देखिए यहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज। तो जाहिर सी बात है यहां पर चाइना की तरफ कहीं ना कहीं इशारा था कि अगर हमें फ्यूचर पैंडेमिक को रोकना होगा तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की आती है। तो भारत हो गया, बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी आती है। यहां पर ट्रांसपेरेंट रखनी है चीजें। जाहिर सी बात है वुहान वायरस का जिस तरह से फैला हुआ था पूरे विश्व के अंदर, यहां पर ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा था कि चाइना ने बताया नहीं, पहले बाद में पेश किया। कई बार तो अब चीजें ये भी सामने आ रही है कि वायरस दिसंबर 2019 के भी पहले आ गया था। तो ये इशारा आप डायरेक्टली कह सकते हो चाइना की तरफ था। इसके अलावा ओपन सप्लाई चेन, जो कि भारत जो है काफी समय से मांग करता आ रहा है। आप देख पाओगे G7 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सप्लाई चेन ओपन रहे, मतलब कि किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि अगर हमें भारत के अंदर वैक्सीन वगैरह बनानी है तो जाहिर सी बात है बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स लगते हैं, हजारों की संख्या में अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा G7 जैसे देशों को, विकसित देशों को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स की सप्लाई हो सके इसको ओपन रखना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीका और भारत के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्रोटेक्शन है उसको एक बार के लिए वेव ऑफ कर दिया जाए, ताकि और भी प्रोडक्शन हो वैक्सीन का अफ्रीकन देश को, भारत को, सभी को इसका फायदा मिले। अब इन सारी चीजों को देखोगे अगर आप, तो G7 के जस्ट पहले ही यहां पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने यहां पर पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और यहां पर आप देख भी पाओगे मैक्रोन कॉल्स फॉर ईजिंग रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि भारत के अंदर या फिर और भी कई सारे देशों में वैक्सीन प्रोडक्शन अगर हमें इंक्रीज करना है तो जो रॉ मटेरियल हो गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था यहां पर मोदी साहब ने कि हमें रॉ मटेरियल्स को ओपन रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करनी होगी, इसी का एक प्रकार से पूरा समर्थन किया है। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने यह भी बोला है कि अगर हमें अफ्रीकन रीजन के अंदर और भी कई देशों में वैक्सीन पहुंचाना है जेन्युइन तरीके से, तो यहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोटेक्शन है, जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, उसको वेव ऑफ करना होगा, टेम्पररी लिफ्ट करना होगा। तो यहां पर बहुत सारे बाकी देश हैं, जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली कि जर्मनी के द्वारा इसको सपोर्ट शायद नहीं किया जा रहा था, वो ओपन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फ्रांस इस मुद्दे पर पूरी तरह से साथ दे रहा है, आप कह सकते हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी खुलकर यहां पर सपोर्ट किया कि रॉ मटेरियल्स का ओपन सप्लाई होना चाहिए और WTO के अंदर भी लिफ्ट करना चाहिए। और यूएस ने तो ऑलरेडी बोल दिया है यहां पर वेवर होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और इसी के साथ साथ यूएस के द्वारा एक और यहां पर रिसेंटली बयान आया था कि 80 मिलियन जो वैक्सीन हैं वो सप्लाई करेगा, जिसमें काफी हद तक भारत के अंदर भी वैक्सीन आएंगे। अब देखना होगा किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं और आज वापस से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या बोला जाता है। बट आई होप कि कल के जो भी स्पीच में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहां पर आपको जानने को मिल गया होगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि भारत के किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
सबसे पहली बार G7 का समिट अटेंड किया गया था? क्या बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही यहाँ पर, और यहाँ अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडियाज पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या फिर अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्लीज हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।